प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम मसीह सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे मित्रता का। इस मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मित्रता शीर्षक से मित्र को कैसा मित्र यानी मित्र के साथ कैसी मित्रता निभानी चाहिए या हमें किस तरह का मित्र बनाना चाहिए, इन सब बातों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों अब आगे देखें। छात्रावास में तो मित्रता का धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। यानी छात्रावास में मित्रता का धुन सवार होता है, जहाँ छात्र लोग इकट्ठा होकर के, जहाँ विद्यालय होता है, विद्यालय में के समीप एक छात्रावास होता है जहाँ छात्र लोग रहते हैं। ये कह रहा है उस छात्रावास में जितने लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ मित्रता उनमें बढ़ती रहती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। यानी कहने का अर्थ है जो पिछले छात्रावास के पहले के जो मित्र होते हैं उनमें न तो मित्रता के लिए उतना स्नेह बंधन होता है और न ही उनके साथ उमंग ही रहता है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। ये कहा जा रहा है जो बाल मैत्री अर्थात जो बाल्यावस्था में जो मित्र होते हैं उनमें कोई ऐसी न तो उनमें कोई ईर्ष्या होती है न कोई खिन्नता, और न तो कहा जाए वैसी मित्रता ही होती है। वे तुरंत झगड़ा करते हैं, 1 घंटे के बाद वे लोग आपस में फिर खेलने लगते हैं। कहने का अर्थ है कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है। इस प्रकार उनमें कितने मधुरता देखने को मिलती है और कितना अपने प्रति उनमें अनुरक्त दिखाई पड़ता है। कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। ये बाल्यावस्था ऐसे ही रहता है जो बहुत ही आनंदमय से व्यतीत होता है। केवल खाना है और खेलना है और कुछ विद्यालय से संबंधित कार्य करने हैं, बस यही होता है। अर्थात वो आनंदमयी जीवन होता है। भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती है और हम आगे क्या करेंगे, ये कल्पनाएं भी उनके मन में आती रहती हैं और मिटती रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। जल्दी से वे रुष्ट भी हो जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। सहपाठी की मित्रता इस उक्त के में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। यानी अपने सहपाठी साथ पढ़ने वाले के साथ मित्रता और उसके साथ खेलना कूदना, ये सब का उथल पुथल का भाव उसमें बना रहता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होते हैं, लेकिन इस प्रकार अगर देखा जाए तो युवा वर्ग की मित्रता, युवा पुरुष की मित्रता उनसे अलग होती है। युवा वर्ग की मित्रता शांत होती है, दृढ़ होती है और गंभीर होती है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं और युवा अवस्था की मित्रता बाल्यावस्था से कई बातों तक भिन्न भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की
झंझटों से चलता नहीं है। मैं बहुत समझता हूँ कि मित्र चाहते होंगे कि बहुत से लोग मित्रों के आदर्श की कल्पना मानते होंगे कि ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारे सुख और दुख दोनों में काम आए। अर्थात हम कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। लोग मित्रता कैसे करते हैं? वह देखने में सुंदर हो, वह सुंदर सुंदर कल्पना करता हो, उसकी मन को भाने वाली अर्थात सुंदर लगने वाली उसके चाल चलन हो, वह स्वच्छंद प्रकृति का हो। ऐसे दो चार बातें को हम लोग जान लेते हैं तो उसके साथ मित्रता करने लगते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वालों मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। लेकिन ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। ऐसा मित्र कह रहा है लेखक कि नहीं होना चाहिए कि हम मुँह पर उसकी प्रशंसा करते रहें और बाद में उससे के साथ घृणा करें, उसके छोटे मोटे कामों की अवहेलना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? जो सत्य मार्ग को दिखाए, सही मार्ग पर चलने को बताए। ऐसे पथ प्रदर्शक के समान मित्र को होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें, अपना सब कुछ उस पर छोड़ सकें। अर्थात मित्र हमारे भाई के समान हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिसे हम अपना प्रेम पात्र बना सकें, जिसे हम अपना प्रिय समझें। और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति भी होनी चाहिए और एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ सच्ची सहानुभूति भी होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिसे एक के हानि लाभ का दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसा मित्र होना चाहिए जो एक मित्र के लाभ हानि को दूसरा मित्र समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, अवांछनीय नहीं है। कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मित्र जो कार्य कर रहा है दूसरा मित्र भी वही कार्य करे, बल्कि कोई मित्र तो मित्र होते हैं, चाहे कोई मित्र अपना दूसरा कार्य करे, कोई मित्र अपना दूसरा कार्य करे, लेकिन उन दोनों में वैमनस्यता न हो बल्कि स्नेह बनी रहे। दो भिन्न प्रकृति मनुष्य की बराबर प्रीति मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम कैसे थे? देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, लेकिन उनमें अटूट बंधन था। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वे दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। राम को कहा जा रहा है राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम जो है धैर्यवान थे और गंभीर प्रकृति के थे, शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण वहीं हर बात में गुस्से में आ जाते थे और वे चंचल प्रभाव के भी थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत गाढ़ स्नेह था, लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत विशेष प्रेम था। राम उदार तथा उच्छ्वासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। कह रहा है उदार तथा उच्छ्वासक कर्ण और दुर्योधन की मित्रता तो इतिहास में प्रसिद्ध है, लेकिन कर्ण का स्वभाव अलग था और दुर्योधन का स्वभाव अलग था। दुर्योधन का स्वभाव दुर्योधन ने कर्ण को अपने स्वार्थ के लिए मित्र बनाया था,
क्योंकि वह हस्तिनापुर का सिंहासन पर आसीन होना चाहता था। वह एक अर्जुन के खिलाफ कर्ण को खड़ा करना चाहता था, लेकिन कर्ण एक सच्चा मित्र था। अपने मित्र के सहयोग के लिए अपने भाइयों को त्याग दिया, अर्थात अपने मित्र के साथ मित्रता का पालन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये नहीं है कि एक ही स्वभाव हो उनमें मित्रता बनी रहेगी, बल्कि अलग अलग स्वभाव वालों में भी मित्रता बनी रहती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में बहुत से लोग एक दूसरे के विभिन्नता को देखकर भी आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मुझ में जो गुण नहीं है, मुझ में जो चीज़ नहीं है वो हमारे मित्र में हो। अर्थात मैं अलग चरित्र वाला हूँ तो मेरा मित्र अलग चरित्र में, अर्थात मेरे में जो स्वभाव या जो विचार नहीं है मेरे मित्र में मिला, ऐसे लोग से भी लोग मित्रता रखते हैं। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इसी प्रकार देखा जाए तो उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त अपनी युक्ति अर्थात अपने उपाय और विचारों के लिए चाणक्य की तरफ देखता था। अर्थात चाणक्य कूटनीतिज्ञ, विवेकशील, बुद्धिमान प्राणी था और चंद्रगुप्त उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति था, लेकिन दोनों में खूब पड़ती थी, दोनों के विचार आपस में मिलते थे। इसी प्रकार देखा जाए तो नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। नीति से निपुण अकबर जो है अपने मन बहलाने के लिए नई नई कहानियाँ, नई नई बातों को जानने के लिए बीरबल का साथ हमेशा रखता था। बीरबल से उसकी गहरी मित्रता थी, यहाँ तक कि आप लोग किस्से, कहानियाँ और इतिहासों में पढ़ चुके होंगे कि अकबर और बीरबल के किस्से सबको प्रिय भी लगते हैं, मनोरंजक भी होते हैं। आनंदमय बनाए ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए। ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए और ऐसे लोगों से जान पहचान बनाना चाहिए जो हमारे जीवन के आनंद को सहायता प्रदान करें, हमारे जीवन के आनंद को आनंदमय बनाए। कुछ करने में सहायता दे, यद्यपि उतनी ही जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। एक लेखक ये कहना चाह रहा है, मनुष्य का जीवन गिना चुना जीवन है। यानी हमारी उम्र कितनी हो सकती है, 60, 70, 80, 90 साल तक बहुत हो सकता है, तो किसी का 100 साल तक जीते हैं, यानी इससे अधिक नहीं जी सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है मनुष्य का जीवन थोड़ा है और इसलिए हम अपने जीवन में अपने समय को नहीं खो सकते हैं। क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं। ये कह रहा है यानी क हो, ख हो, ग अर्थात कोई भी हो, राम, श्याम या मोहन कोई भी हो, यानी न तो कोई हमारे साथ सहानुभूति कर सकता है, न हमारे ढाढ़स को बढ़ा सकता है।
न हमारे आनंद में सम्मिलित ही हो सकता। इस प्रकार न तो कोई हमारे कर्तव्य को ध्यान दिला सकता है, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे ऐसे मित्र से। तो यहाँ कह रहा है तो ईश्वर उनसे दूर ही रखे, हमें अपने चारों ओर से जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। ऐसा नहीं, जड़ मूर्ति वाले मित्र नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसे मित्र होना चाहिए जो हमारे द्वारा हमारे साथ सहानुभूति रखे, हमारे दुखों में हमारे ढाढ़स को बढ़ाए और हमें आनंद से अपना आनंद रखे, अर्थात मेरे आनंद से आनंदित हो और अपने कर्तव्य और हमारे जो भी कर्तव्य उस कर्तव्य को याद दिलाता रहे। न कि जड़ मूर्ति से सजाना है, न तो जड़ मूर्ति अर्थात मूर्ख लोगों से मित्रता करनी चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो जान पहचान किसी से बढ़ाया जा सकता है। किसी को खिला पिला देंगे तो आपके आगे पीछे दौड़ता फिरता रहेगा, लेकिन ऐसे मित्र को, ऐसे आगे पीछे खाने पीने पर दौड़ने फिरने वाले मित्र से हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी जुआ पुरुष ऐसे अनेक जुआ पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आजकल बहुत से ऐसे जुआ पुरुष हैं जो आपके साथ सिनेमा देखने जाएंगे, नाच गाने देखने जा सकते हैं, सैर सपाटे पर जाएंगे और भोजन निमंत्रण पर भी जा सकते हैं, स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसी जान पहचान के लोग से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। ऐसे जान पहचान, लेखक ये कहना चाह रहा है, ऐसे जान पहचान से आपको हानि तो नहीं हो सकती है, लेकिन इससे लाभ भी नहीं होगा, बस मन बहला सकते हैं। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। हानि अगर होगा तो बहुत भारी हानि हो सकती है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग इन मनचले जुवक में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। ऐसे देखो कि वे मनचले लोग जिनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, ऐसे स्वादों से यदि उन स्वादों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खता की नकल करते हैं, वे स्वादे जो अमीरों की बुराइयों और उनकी मूर्खताओं की नकल करते हैं कि अमीर लोग जाके होटल में ठहरते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं और पैसे उड़ाते हैं। तो ऐसे लोग नकल करेंगे तो क्या होगा? उनको धन की हानि होगी। अगर पैसा उनके पास नहीं मिलेगा, माता पिता नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बाद में चोर उचक्के बन जाएंगे, छिनौती करेंगे, अपहरण का कार्य करना शुरू कर देंगे। ये बात कहा जा रहा है। अर्थात आप ऐसे मित्र के साथ रहें तो उसमें संलिप्त हो जाएंगे। दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? थिएटर में जाएंगे, सीटियाँ बजाएंगे, तालियां पीटेंगे और वाह वाह करेंगे और गलियों में ठहाका मारेंगे, गली और चौराहों पर सिगरेट के धुएं उड़ाएंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे स्वादों से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे नवयुवक से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है? मन ऐसे शून्य विचार वाले लोग के साथ आप रहें, आपका जीवन भी शून्य हो सकता है, शोचनीय हो जाएगी। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ ही है। ये आप पशु के समान हो जाएंगे। जिस तरह पशु खाते हैं और सोते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते, तो आप भी पशुओं की बात वैसे ही रह जाएंगे। वे अच्छी बातों को सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, जिनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर कांति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। ये कहा जा रहा है
ऐसे नवयुवक आनंद से, सच्चे आनंद से कोसों दूर होंगे, क्योंकि वे धूम्रपान को में ही उनको आनंद मिलेगा, सिनेमा देखने में ही आनंद मिलेगा, और ठहाके मारना और अन्य बुरे कर्म को ही करने में वे आनंद को प्राप्त होंगे। जो सच्चा आनंद है उससे दूर भागते जाएंगे। इनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर कांति वाले कब हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। इन मनचले के हिसाब से देखा जाए तो वे लोग उन लोगों के अनुसार न तो अच्छी सुंदर कांति वाले और सुंदर और मनोहर कांति वाले न तो बड़े कवि हुए हैं। अर्थात कवि क्या करते हैं, सौंदर्य का वर्णन करते हैं, सुंदर प्रकृति का वर्णन करते हैं, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, पर्वत, इन सब का वर्णन करते हैं। इन लोगों के लिए वह व्यर्थ लगेगा। और न तो सुंदर आचरण वाले महात्मा निरंकार रहते हैं, जैसे उन लोगों से वे लोग मोह माया से दूर रहते हैं। इन लोगों को क्या लगता है, ये लोग ये कहेंगे कि ये व्यर्थ के लोग हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। ऐसे महात्माओं को वे लोग, उन लोगों के समझ में इनकी बातें नहीं आएगा। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए। उन लोगों के लिए न तो वीरों का बलिदान कुछ कर सकता है और न बड़े बड़े ग्रंथकारों के विचार ही उनके पल्ले पड़ेगा, जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता के उमंगें उठती हैं। जिससे बड़े बड़े वीरों की बलिदान की कहानियाँ सुनकर जिस तरह अन्य लोगों के मन में सात्विक विचार आते हैं और बड़े बड़े ग्रंथकारों के लेखनी को पढ़ने के बाद लोगों के मन में सात्विक विचार आते हैं, ये सब इन लोगों के मन में ये सात्विक विचार नहीं उभरेंगे। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं। इन निकम्मे लोगों के लिए पेड़ पौधे की पत्तियों से कोई मतलब ही नहीं, फूल पत्तियों में इनकी कोई सुंदरता नहीं मिलती, बल्कि अगर देखेंगे तो मसल कर फेंक देंगे। और झरनों के कलकल की आवाज़ में इन्हें कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा, इनमें कोई मधुर संगीत नहीं सुनाई दे। अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, इनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। ये लोग अनंत सागर के गंभीर रहस्य को नहीं जानेंगे, समझेंगे। इसका रहस्य क्या है, इस सागर में क्या रहस्य छुपा है, इसका अभ्यास इनको नहीं होगा। और पुरुषार्थ का आनंद क्या होता है, सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ से जो मिलता है इनको नहीं मिल सकती। उन्हें भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। उनको कभी भाग्य में न तो सच्ची प्रीति मिल सकती है, न उनको उनका कोमल हृदय शांति ही प्राप्त कर सकता है। अर्थात वे लोग अपने में ही प्रसन्न रहते हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषय में लिप्त है, कि कौन लोग जिनकी आत्मा क्या है, अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, अर्थात विषयी लोग हैं, जो जिनके अपना इंद्रियां बस में नहीं है। ऐसे लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती। जिनका हृदय निशाचरों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, जिनका हृदय कैसा है, निशाचरों की बात है, राक्षसों की बात है, और उनके मन में हमेशा कुत्सित विचार अर्थात बुरे विचार हमेशा घर किए रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे नशा करने वाले प्राणियों के दिन दिन उनका जीवन दिन दिन अंधकार में होता जाता है और वे पतित होते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। कौन ऐसा होगा जो इन पर तरस न खाएगा। ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। अर्थात उन जैसे व्यक्तियों
से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसे मित्र से दूर रहें। अगर आपको आपके जीवन में ऐसे मित्र मिलते हों तो उनसे आप कोसों दूर रहें, और अगर सच्चे मित्र आपको मिलें तो सच्चे मित्र की मित्रता आपके जीवन को पूर्ण बनाएगी। तो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के माध्यम से अच्छे मित्र और बुरे मित्र के गुणों को बताए हैं। बुरे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं, अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि बुरे मित्र किस तरह के दिखते हैं, क्या उनकी रोज़मर्रा की कामें हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं। इस प्रकार आप लोग जान जाएंगे कि अच्छे मित्र कैसे होते हैं और बुरे मित्र कैसे होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। अब अगले वाले वीडियो को, अगले वाले गद्य की व्याख्या अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।